अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नादिर नदीम। बच्चे क्या करें जिनके रिज़ल्ट आ गए और जिनके बहुत कम स्कोर हैं और जो बच्चे फ़ेल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त। मैंने जो है वो कमेंट सेक्शन में एक डाला था क्वेश्चन कि अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करें, तो बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस आए हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं और कुछ बच्चों के बैड रिज़ल्ट्स भी थे, लाइक दे स्कोर लेस देन 130 140 एंड रिस्पॉन्स थे, और कुछ के बैड। कुछ का रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे और कुछ के अच्छे नहीं आए थे। कुछ फ़ेल हो गए थे एग्ज़ाम में और कुछ ने जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम मार्क्स आए थे। और क्योंकि पेपर मैंने सुना है बच्चे कहते कुछ थोड़ा बहुत आउट आया था। अरे फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु गेट मोर देन 170 मार्क्स। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करें बहुत सारी। आप लोगों को वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल गाइज। दोज हु गेट मोर देन 160 मार्क्स, देयर इज़ स्टिल होप्स। तो आप बहुत सारी दुआएं करें कि आपके, क्योंकि 160 से प्लस आना मार्क्स का मतलब बैड मार्क्स नहीं है। इसका मतलब है यू गॉट सच अ गुड मार्क्स, देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ स्टिल अ चांस कि आपके एडमिशन हो जाए। तो अब आपका ये डिपेंड करता है दुआ पर। आप बहुत सारी दुआएं करें खुद के लिए कि अल्लाह ताला आपका मेरिट बना दें, और आपके परसेंटेज का भी देखा जाता है फिज़ी का। तो बहुत सारी दुआएं करें खुद के लिए और बहुत सारी नमाज़ें पढ़ें, ऐसी दुआ करें। और बाकी वो स्टूडेंट जिनके स्कोर हमारे लाइक 160 से लेस हैं, या फिर जिनके बहुत कम आए हैं, या फिर जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो बच्चे, अगर आपको लगता है कि उनके पास अब दो चांस हैं, या तो वो अपने आप को एक गैप ईयर दें, अपने आप को एक चांस दें कि वो दोबारा से परफॉर्म करें, और चांस भी अपने आप को वही दें। अब ये बेस करता है, मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊँगी कि किन को रिपीट करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक। और खुद को चांस देना एक बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप खुद को एक चांस दें। बाकी ये वो बच्चे जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं, जो बच्चों के मार्क्स बहुत कम हैं, तो अब और उन्होंने बहुत तैयारी भी की थी। सब कुछ बच्चे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पेपर। उनका मेंटली इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स देख के वो घबरा जाते हैं। तो ये उनका कसूर नहीं होता, ये होता है उनके अंदर बाय नेचर होता है कि वो डर जाते हैं। तो अब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और जिनका एडमिशन नहीं होगा, तो वो या तो अपने आप को एक चांस दें कि वो कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, ठीक। या तो आप अपने आप को एक चांस दें, या तो आप अल्लाह ताला की रज़ा पे खुश रहें, क्योंकि देखें जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब अगर आपका एडमिशन हो जाता और उसके आगे कुछ बुरा हो जाता आपके साथ, तो इससे बेहतर है गॉड हैव गुड प्लान्स फॉर यू, ठीक है। वो प्लान्स जो कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट गॉड नोज़ एवरीथिंग एंड ही लव ईच एंड एवरी पर्सन। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा तो मतलब गॉड हमें नहीं देख रहे, हमें नहीं सुन रहे, हमने इतनी दुआएं की हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला सबको सुन रहे होते हैं। वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा वो डिसअपॉइंट नहीं हो। यकीन करें आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाती, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपने मेहनत की है ना, तो आपका एडमिशन नहीं भी हुआ तो वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, देख लीजिएगा, ये है। और अगर आपके हक़ में जो बेहतर है वही आपको मिलेगा। चाहे आप जितना भी, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है ना, आप जैसे जितना भी इस पर टकरे मार लें, आपको नहीं मिल सकता जब तक आपके अल्लाह की रज़ा ना हो। तो ख़ुद को ये चीज़ खुद को डिसअपॉइंट भी होना, खुद रोना, घबराना नहीं करें ऐसे। देखिए, अगर आपके मार्क्स लाइक लेस देन 160 हैं, या फिर लेस देन 140 हैं, या फिर लेस देन 150 हैं, और आपको लगता है कि आप अफोर्डेबल हैं, तो यू कैन गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। तो वहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है आराम से, आप वहाँ पर ले लें। और बाकी वो बच्चे जिनका प्राइवेट कॉलेज में जो अफोर्डेबल नहीं होते, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर अगेन दे सकते हैं, तो आप उसे अपने आप को एक और चांस दें। स्टूडेंट जो कि अफोर्डेबल नहीं है वो इस चीज़ को कबूल करें कि जो अल्लाह करे ना, इट्स बेटर फॉर यू, गॉड हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। जो आप सोचते नहीं है ना, वो अल्लाह ताला वो सोच रहे होते हैं। एंड रियली ये मेरे साथ हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि गॉड हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। और अगर आप ये सोचेंगे ना, तो आप देखिएगा, आपको फ़ील होगा, आप रियलाइज़ करेंगे ये चीज़ कि आपने क्या सोचा था, आपको उससे भी ज़्यादा बेटर मिल गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ के पीछे मरे जा रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह, मतलब अगर आप अफोर्डेबल नहीं हैं, आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद को ये रियलाइज़ कराएं कि अगर आपको एडमिशन नहीं हुआ तो मे बी इट्स नॉट बेटर फॉर यू। इसका आपके हक़ में लिखा है, वो आपको मिलकर रहता है, चाहे आप जितनी भी कर लें। और आपने मेहनत की है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, ये चीज़ याद रखिएगा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आप आगे, पहली बात तो ये कि आप कहीं और अप्लाई करें। इसके रिज़ल्ट जो अभी आया है वो कंफर्म नहीं है, अभी रिज़ल्ट आएगा, तो ख़ुद के लिए और भी दुआ करें कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़्यादा हो, जो भी आपने अप्रॉक्स किया है उससे ज़्यादा मार्क्स आएँ,
इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, आप MD-CAT क्रैक कर सकते हैं, तो आप ख़ुद को एक चांस दें। रिपीटर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ख़ुद को चांस देना है बुरी चीज़ नहीं है। मैंने भी रिपीट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि यू हैव एबिलिटी तो आप अपने आप को चांस दें, बट अगर आपको, लेकिन आप साथ में कोई साइड ऑप्शन भी रखें, वरना आपका वेस्ट हो जाएगा ईयर। मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो बच्चे अभी, क्योंकि आपको पता है एडमिशन्स खुलने वाले हैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो काइंडली आप लोग अपने आप को इनरोल कर लें उन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपने सेकंड चांस अगर रखा है। अगर नहीं रखा तो आप सोचें उसके बारे में, आपको नहीं पसंद बट स्टिल आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना सीखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका बहुत बेहतर करेंगे और अल्लाह ताला सबके साथ बहुत बेहतर करते हैं। मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है, मतलब मेरे साथ बहुत बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो इस चीज़ पे बहुत यकीन है कि बट हैव अ गुड प्लान्स फॉर यू। अब वो ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड टाइम, ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर अ टाइम। ठीक है, वो नज़र ज़रूर आते हैं, जो आपके प्लान्स अल्लाह ने आपके लिए रखे होते हैं वो आपको ज़रूर नज़र आते हैं। तो आप यू जस्ट हैव टू, आप अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अल्लाह पर यकीन रखें और मूव ऑन करें। बाकी मैंने कमेंट्स देखे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि अब 2023 में कैसे तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि रिपीटर्स के ऊपर कि देयर इज़ सम कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं तो आपको रिपीट करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे फजूल में जो बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ ईयर होता है। तो आप खुद को एक, ठीक है, आप किसी और फील्ड के अंदर अगर आपको इनरोल कर लेते हैं और उसके साथ साथ रिपीट करते हैं तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता, वहाँ पर अगर लेट सपोज़ अगर आप ईयर लाइक आप नहीं पास कर पाते तो आप तो ऑलरेडी पहले से कहीं जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। वो लोग जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि 2023 में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दे हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द MD-CAT, तो उनका भी इंशाल्लाह मैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह से आपने स्टडी करना है, किस तरह से मैनेज करना है अपने FSC को और अपने साथ MD-CAT के इस ईयर को। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। देखिए, गॉड हैव बेटर प्लान्स एंड बेटर टाइम फॉर यू, तो जस्ट वेट फॉर दैट गुड टाइम और इंशाल्लाह होप फॉर द गुड। और अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा ही होगा। रिपीट वाली वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता सेकंड, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का गाइड ही नहीं होती, उनको गाइडेंस ही नहीं होती कि उन्हें रिपीट करना चाहिए या नहीं। वो बस आप अपने ऊपर यकीन रखिए या फिर अपने पेरेंट्स को सुनकर रिपीट कर रहे होते हैं, उनका खुद का इनर ये नहीं होता कि वो रिपीट करें या नहीं। देखिए, और बहुत सारे बच्चे जो फेल हो गए और उनके अंदर स्टिल है कि वो कर सकते हैं। चांस, आई थिंक दे हैव टू गिव चांस। होता वही है जो आपके लिए बेहतर होता है। और अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं स्टडी वीडियोस भी डालूंगी ताकि जो 2023 और 4 के आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके, और नोट्स वगैरह शेयर करूंगी अपने ताकि उन सब की हेल्प हो सके। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।